प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज के थोड़े देर के मनन के लिए लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 17 से 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। और पिछले सप्ताह हमने कुछ महत्वपूर्ण सत्यों और व्यवहारिक बातों को, आज्ञाओं को यहाँ से सीखा था और आज भी हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठें कि प्रभु हमसे बातचीत करे और हमें सिखाए। हम एक बार पुनः उस भाग को पढ़ लेंगे। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 17 से 38 आयत को पढ़ लीजिए। तब वह उनके साथ उतरकर थोड़े से दूर खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम सूर और सीधा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। वहाँ थे और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो जो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसे ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ता के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। 27 आयत से भी पढ़ लीजिए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम पर से बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर पत्थर मारे उसकी और दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी दाहिने चौड़े छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रखो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांगो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बुराई है, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बुराई है, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारा क्या बुराई है, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी पुकारी है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष देवे। हमने पिछले सप्ताह इस भाग को आरंभ किया था और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग एकत्रित थे। कुछ यहूदी हैं, यहूदी में से भी कुछ जो है शास्त्री फरीसी होंगे, आम जनता होगी। उसके बाद हमने देखा था कि दूर के जगहों से, अन्य जाति जगहों से भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। फिर हमने इस बात को देखा था कि जो है मुख्य रूप से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करने, जब
हम इस भाग को पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं उनके लिए कही जा रही हैं। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन बाइबल में हम इस बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के दौरान सबसे अधिक समय वार्तालाप में यदि किसी के साथ बिताया तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ बिताया। और हम परमेश्वर के पूरे वचन में अगर ढूंढे तो परमेश्वर ने उन लोगों से बात की जो वो उसके अपने हुआ करते थे, जो उनकी आज्ञाओं पर चलते थे। और हमने इस बात को देखा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख समय बिताएं और परमेश्वर की वाणी को सुनें। फिर हमने उस 20वीं आयत से आरंभ करके इस बात को देखा था कि हमें दीन बनना है, और दीन बनने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हमने देखा है कि आत्मिक भूख होना ज़रूरी है ना। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के अंदर अनिवार्य रूप से ये बात पाई जाएगी, ये लक्षण पाया जाएगा कि उसके अंदर एक आत्मिक भूख होगी। वो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के लोगों की साथ संगति की भूख से भरा रहेगा। और उसके संबंध में हमने कई बातें देखी थी, हम उसे न दोहराएंगे, केवल मुख्य बातों को देखकर हम आगे बढ़ते आए हैं। हम आज पुनः इस भाग पर अध्ययन करेंगे और 21वीं आयत तक ही हमने अध्ययन किया था। उसके पहले हिस्से को हम उसमें से अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। 21वीं आयत को पढ़ लीजिए। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। लिखा है धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो बातें कहते हैं अपने वचन में, उसे परमेश्वर के वचन के आधार पर आत्मिक रीति से हमें समझना है। जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि धन्य हो तुम, वहाँ पर लिखा धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। तुम मतलब कौन लोग? तुम मतलब कौन लोग? चेले हैं, है ना। हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, परमेश्वर का वचन उनके शिष्यों से, हमसे विश्वासियों से कहता है कि आज चाहे तुम रोते हो, है ना। एक व्यक्ति कब रोता है? खुश होता है तब, जब वो दुख में होता है तब, है ना। प्रभु कहता है आज यदि तुम्हें दुख है, तुम रोते हो, तो तुम धन्य हो, क्योंकि तुम हंसोगे। आने वाले समय में तुम खुश होगे। देखिए इसका मतलब ये है क्या कि जो है यदि हम दुख में हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर दुख में है तो आज दुख बहुत सह रहा है, तो आने वाले समय में उसे सुख मिलेगा। आज दुख तो कल सुख। ये इतना सरल या इस मायने में नहीं है, परंतु इसका सही अर्थ यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होकर, प्रभु यीशु मसीह के बेटी बेटियां होकर जब मसीही जीवन जीते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से कष्ट या क्लेश या रोने के अनुभव हमारे पास आते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? अपने शिष्यों से। वो इस बात को जानते हैं कि जब मेरे शिष्य मेरे पीछे चलेंगे तो उनका जीवन आसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु यीशु मसीह की राह पर चले, जीवन आसान था क्या? नहीं था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और लगभग 12 की 12 ही शहीद हो गए। मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने की जो जीवन है वो आंसुओं और दुख से भरा हुआ एक जीवन है। जो विश्वासी इस कष्ट को सहते हुए आज जी रहा है,
जिसमें उसके आंसू निकल रहे हैं, परमेश्वर का वचन उसे इस बात की प्रतिज्ञा देता है कि आने वाले समय में क्या होगा, वो क्या होगा, खुश होगा, वो आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि आज वो मसीह के पीछे चलने के कारण रोया है। देखिए क्यों ऐसा होता है, कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 9 आयत को पढ़िए। क्यों एक विश्वासी के जीवन में रोने के, क्लेश के अनुभव आते हैं? मत्ती 24 का 9 पढ़िए। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, उसके आरंभ में ऐसा लिखा है। क्यों ऐसा करेंगे? पढ़िए वापस। तब वे क्लेश दिलाने के लिए, है ना, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम पे झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हें कचहरियों में घसीटेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो पहली बात, एक विश्वासी के जीवन में दुख आने का कारण क्या है? लोगों के नफ़रत के रूप में, लोगों के दुर्व्यवहार के रूप में, लोगों के द्वारा सताव के रूप में, तिरस्कार के रूप में दुख और क्लेश हमारे जीवन में आते हैं। देखिए मुख्य रूप से अनेक बातें देख सकते हैं, पर मुख्य रूप से एक विश्वासी के जीवन में 2 प्रकार से क्लेश या मुसीबतें आती है। पहला, उसके मसीह होने के कारण लोग उससे नफ़रत करते हैं। परिवार के लोग भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, नफ़रत करते हैं, मारते हैं, सताते हैं, घर से निकाल देते हैं, झूठे आरोप लगाकर कचहरी में, पुलिस में उन्हें जो है सज़ा दिलवाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो क्लेश दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करता है कि जो आज इस प्रकार के क्लेश में हो सककर गुजर रहे, उनके लिए खुशी की बात है, वो धन्य है, क्योंकि एक समय आएगा जब वो क्या पाएंगे? आनंद को, खुशियों को पाएंगे। दूसरी बात, एक दूसरा कारण है एक विश्वासी के जीवन में क्लेश आने का। हम पढ़ते मत्ती 13 अध्याय और 21वीं आयत। मत्ती 13 अध्याय और 21वीं आयत क्या लिख जी। पर अपने में जड़ न रखने कानून तो ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। लिखा है वचन के कारण क्लेश आता है ना। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है ना। कई बार हमने पढ़ा और सीखा और हम जानते हैं, अनुभव भी करते हैं कि वचन हमें क्या देता है? शांति देता है। वचन हमें कंफर्ट करता है, वचन हमें आनंदित करता है। लेकिन यहाँ क्या बात लिखी है? वचन के कारण क्या आ रहा है? क्लेश आ रहा है। आ सकता है क्या वचन के कारण क्लेश? आ सकता है। कैसे आ सकता है? वचन अगर हम उसको सुनाएंगे तो हाँ, जब हम वचन सुनाएंगे तो क्लेश आ सकता है, जब हम वचन पर चलेंगे तो क्लेश आ सकता है ना। पहली बात हमने देखी, विश्वासियों के जीवन में क्लेश इसलिए आता है क्योंकि लोग उनसे मसीह होने के कारण बुरा व्यवहार करते हैं। बाहरी रूप से क्लेश आना, यहाँ पर जिस भाग को हम पढ़ते हैं वो हमें बताता है कि एक मसीही के स्वयं के जीवन में जब वो वचन को लागू करता है, जब वो परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने आप को देता है ना, तो उसके ऊपर क्लेश आता है। वो क्लेश कैसे आता है? जब वो परिश्रम करता है ना। जब वो परिश्रम करता है। परिश्रम करना आसान है क्या? नहीं, परिश्रम करना कठिन कार्य होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए सुबह उठना, या परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को अनुशासित करना, सभाओं में जाना, उसके बाद जो है कई बार नौकरी पर, अन्य करने के स्थानों पर हमारे साथ बुरा व्यवहार होता है। अब उस समय पर हमें परमेश्वर के वचन को अपने पर लागू करना। अभी सुधांशु भाई एक अनुभव को शेयर कर रहे थे,
और एक संयोग की बात है कि मैं भी कल इस प्रकार से कुछ बातों को अपने कार्यस्थल पर अनुभव कर रहा था, और ये कोई पहली बार नहीं है, अनेक बार उन्होंने, मैंने और आप सभी जो नौकरी में संसार में हैं, कितनी ही बार इस ऐसी प्रकार की बातों को जहाँ पर हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और गंदी राजनीति करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ये सब फेस करना पड़ता है। अब ऐसे समय पर आंसू आते हैं, ऐसे समय पर दुख होता है। ऐसे समय पर परमेश्वर के वचन को अपने आप पर लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कष्ट को सहना पड़ता है। लिखा है, जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण क्लेश उठाते हैं वो क्या पाएंगे? वो आशीषों को पाएंगे। देखिए एक और आयत पढ़िए, लूका 14:27। लूका 14:27। लूका 14:27 जल्दी से पढ़िए। और जो कोई देखिए, क्रूस जो न उठाएगा वो चेला नहीं हो सकता, है ना। अब क्रूस उठाना आनंद देता है या दुख देता है? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? व्यवहारिक रूप से अगर उस समय अगर उसको वास्तविक रूप में देखें तो क्रूस उठाना क्या होता था? जो व्यक्ति क्रूस पर बलिदान होने जा रहा है उसे अपना क्रूस उठाना पड़ता था। लकड़ी का बड़ा एक क्रूस है जो उसको अपने शरीर पर उठाकर जाना आसान है? नहीं है। देखिए परमेश्वर के वचन में ये स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या आते हैं? क्लेश, परेशानी, संकट। बहुत आराम का एक जीवन मसीह जीवन नहीं। हम इस संसार में रहते हुए प्रभु हमें कंफर्ट करता, आराम करता देता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमेशा आराम में बने रहने वाला जीवन नहीं। कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन प्रभु अपने शिष्यों को कहता है कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो कि मेरे कारण तुम आज रोते हो, दुखी होते हो, क्योंकि एक समय तुम क्या पाओगे? आनंद और खुशियों को पाएंगे। अब देखिए 23वीं आयत पढ़िए, वहाँ पर क्या लिखा है? उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण बाहरी रूप से दूसरे लोगों के द्वारा या हम खुद जब अपने ऊपर वचन को लागू करते हैं तो स्वयं के आंतरिक जीवन के द्वारा जब हम कष्ट उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, जब हम सहते हैं, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या होना चाहिए हमारा प्रत्युत्तर? रोने का अनुभव है, दुख का अनुभव है, लेकिन प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? लिखा है उस दिन आनंदित होकर उछलना। क्यों आनंदित होना? क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है ना। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। क्या हुआ है पहले भी? देखो वहां पे लिखा है क्या हुआ है पहले भी। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, ये एक आनंद की बात है। और पहले भी क्या हुआ है? उनके बाप दादों भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। देखिए आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो परिश्रम है और लोगों के द्वारा जो सताव है, ये पहली बार नहीं है। पुराने भक्तों ने ये सब सहा है, पुराने भक्तों के साथ ये सब हुआ है। इसलिए क्या करना? तुम निराश मत होना, परंतु आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में प्रतिफल है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे पहले जो विश्वास योग्य मसीही जीवन जी के गए, उन्होंने ये सब झेला है, उनके साथ भी ऐसा हुआ। देखिए हमारे प्रोत्साहन के लिए एक और वचन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूहन्ना 16:3। यूहन्ना 16:3।
यूहन्ना 16 का 33, यूहन्ना 16 का 33 पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। देखिए, इन सारी बातों के बीच जब हम बुरे लोगों का सामना करते हैं, जब हम कई बार निरुपाय हो जाते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, हमारे दुख के अनुभवों में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, ये क्लेश तो होगा, परंतु मैंने संसार को जीत रखा है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि सब कुछ परमेश्वर के सॉवरेन नियंत्रण में है, संपूर्ण नियंत्रण में। जिस बात से तुम होकर गुजर रहे हो, वो मैंने अनुमति दी है, वो मेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। इसलिए तुम हिम्मत मत हारना, मसीही राहों पर बने रहना। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। इस संबंध में एक आखिरी बात देखकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पढ़िए लूका का 6 और उसकी 25वीं आयत का आए तुम पर अंतिम हिस्सा। हाँ, आए तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शौक करोगे और रोगे। अंतिम वर्ष हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। वहाँ लिखा है, हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। ऊपर परमेश्वर का वचन अपने शिष्यों को कह रहा है कि धन्य हो तुम जब आज रोते हो, क्योंकि कल हंसोगे। और हाय तुम पर जो आज हंसते हो, बहुत आनंद और सुख में हो, क्योंकि तुम कल रोगे। और एक और आयत पढ़िए, इसी को जोड़ते हुए एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 13 का 41-42। मत्ती 13 41-42। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इन दोनों आयतों में हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पर सिखाता है, आप ध्यान दीजिए, कि जो व्यक्ति मसीह यीशु को चुने बगैर, प्रभु यीशु मसीह में बने रह गए बगैर, प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चले बगैर बहुत आनंदित और खुशी में अपना जीवन जी रहा है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह के वचन है पर उस पर चल नहीं रहा है और बहुत आनंदित है, मौज में है। उसके पास संसारिक सुख साधन सब कुछ है और वो आनंदित है, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। लिखा है वो आज सुखी हो सकता है, परंतु अंत में कैसा रोना होगा? अनंत काल का रोना होगा। और वहाँ पर लिखा है रोने के साथ दांत पीसना भी। देखिए, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले बगैर भी सुख और कंफर्ट मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, परंतु ये बहुत क्षणिक है। जिस दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अनंत काल के लिए क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। भजन संहिता में किसी एक भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो भक्त जो है, भजन का लिखने वाला जो है, वो इस प्रकार कहता है कि मैं जो है दुष्टों का, परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाले लोगों के जीवन को मैंने देखा, तो मैंने इस बात को देखा कि वो बहुत अच्छा भोजन करते हैं, चिकने भोजन खाते हैं और बहुत समृद्धि में रहते हैं और उनकी मृत्यु में दुख भी नहीं होता, ऐसा वहाँ लिखा है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर से उनका अंत जाना, तो लिखा है, लेखक वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखा है। प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह से दूर रहकर शायद धन, थोड़ा सा उपलब्धियाँ और सुकून, आराम मिल सकता है, लेकिन बहुत थोड़े देर का है, वो बना नहीं रहेगा और उसके बाद भयंकर अनंत एक दुख और रोना आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि आज दुख सह लो, आज जो परेशानी है मेरे पीछे चलने में, अपने आप को सच्चा मसीह बनाने में जो चुनौती, परिश्रम आज कर लो, ताकि तुम आने वाले समय में बहुत खुशी और आनंद के साथ रह पाओ। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर आते हैं। अगली बात के लिए पढ़ेंगे 24वीं आयत, 6 का 24। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन धनवानों को संबोधित कर रहा है ना। लिखा है हाय तुम पर जो अब धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। अब देखिए, क्या धनी होना, हमारे पास पैसा होना और सुख सुविधाएं होना बुरी बात है क्या? नहीं है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों बोलता है कि जो तुम धनवान हो तुम पर हाय, तुम अपनी हिस्से की शांति पा चुके? देखिए, ये उन धनवानों को संबोधित किया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के बगैर धनवान है, जिनके पास केवल सांसारिक धन है, मसीह रूपी आत्मिक धन नहीं। उनको संबोधित करते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो धनवान हो, केवल सांसारिक धन, भौतिक भोग विलास की सुख सुविधाओं से जो तुम धनवान हो, तुम पर हाय। तुम्हारे पास आत्मिक धन, तुम्हारे पास मसीह रूपी धन नहीं है। तुम अपने, वहाँ पर लिखा है कि तुम अपनी शांति पा चुके। देखिए, जिसके पास केवल सांसारिक धन है वो शांति तो देता है, लेकिन मसीह के बिना या मसीह के द्वारा दिए गए धन के बगैर जो धन है वो क्षणिक है, उसके बाद एक बड़ा कंगालपन या नंगापन आता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आत्मिक धन कमाने के लिए आज्ञा को दिया। पढ़िए मत्ती 6:19-20। मत्ती 6:19-20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सिंह लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सिंह लगाते और न चुराते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं आत्मिक धन इकट्ठा करो, है ना। सांसारिक धन से बढ़कर एक सच्चे शिष्य की, एक सच्चे मसीही की इच्छा होनी चाहिए कि मैं आत्मिक धन को कमाऊं, है ना। और यदि आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर के वचन में शुरू से अंत तक आप इस बात को देखेंगे कि जो सच्चे भक्त हुए हैं उन्होंने हमेशा आत्मिक धन कमाने के लिए सांसारिक धन को छोड़ दिया, है ना। हम मूसा को देखते हैं, मूसा ने कितने बड़े धन को छोड़ दिया, कितने बड़े धन को छोड़ दिया। वहाँ लिखा है उसने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मिस्र के भंडार को, मिस्र का भंडार मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो लोग यहाँ बैठे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो मिस्र देश का जो सोने से भरा हुआ धन भंडार कितना ही कीमती होगा। लिखा है मूसा ने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अलग अपनी सेवा के लिए चुना था। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में हमेशा ये बात आती है कि वो सांसारिक समृद्धि, धन, उपलब्धियों को चुने या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चुने, परमेश्वर के वचन को चुने, कलीसिया को चुने। ये चुनौतियाँ आती है। बाइबल कहती है
कि आत्मिक धन कमाना है। सांसारिक धन, सांसारिक उपलब्धियों की तुलना में आत्मिक धन को चुनना है। अच्छा, वही काफ़ी नहीं है, परंतु उस आयत में हम एक और महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि आत्मिक धन केवल कमाना ही नहीं है, परंतु उसे संभाल के भी रखना है। लिखा है ना वहाँ पे, क्या करो? इकट्ठा करो, और ऐसा इकट्ठा करो कि कोई खराब ना कर पाए। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक जीवित है तब तक आत्मिक धन कमाने और जो कमाया उसे बचाने में परिश्रम करना है ना। जब हम एक मसीह जीवन जीते जीते थोड़ा समय गुजार लेते हैं ना, तो परमेश्वर हमें आत्मिक धन देता है। आत्मिक धन क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, परमेश्वर के वचन की समझ में बढ़ना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर पाना, परमेश्वर के जो सेवाएं हैं, कलीसिया के कार्य और अन्य जो सेवाएं हैं, उसमें परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम उसे कर पाएँ। ये सब आत्मिक धन है। इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, मालूम है? क्योंकि चोर क्या कर सकता है? चुरा सकता है। अब जानते हैं, आपने जो भी मसीह जीवन आप आज तक जिया है, उसके द्वारा आपने मसीही जीवन को, आत्मिक धन को कमाया है। एक गवाही के रूप में कमाया है, एक सेवा के रूप में कमाया है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के समझ के रूप में कमाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि लापरवाही से जीवन जिएंगे, पाप में जीवन जिएंगे, तो ये धन क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है, चोरी हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। हम सेवा में अनुपयोगी हो सकते हैं, हम वचन की समझ में गिर सकते हैं। परमेश्वर के हाथों में जैसे हमें काम आना चाहिए, काम नहीं आएंगे अगर हम अपने कमाए हुए धन की रक्षा नहीं करेंगे। देखिए, एक और वचन पढ़ते हैं, 6:21 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। देखिए, ये आयत है ना, थोड़ी सी अद्भुत एक आयत है। आमतौर पर धन का संबंध किससे होता है? शरीर से। मतलब एक व्यक्ति धनी है या गरीब है, ये उसका मन देख के पता चलता है कि उसका तन देख के पता चलता है? बाहरी रूप से ना, एक व्यक्ति है जिसके पास बढ़िया शानदार कपड़े हैं, ब्रांडेड शर्ट्स है, ब्रांडेड कुर्ते हैं, साड़ियाँ हैं, और उसके पास यदि कुछ व्हीकल है, उसका घर है, ये सब देख के पता चलता है कि धनी है। परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है कि धन तन से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे अधिक मन से जुड़ा हुआ है ना। एक व्यक्ति का जहाँ धन होगा ना, वहीं मन लगा रहेगा। एक व्यक्ति ने यदि आत्मिक बातों को अपना धन समझा है, एक मसीह ने, एक विश्वासी ने अगर इस बात को समझा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरा धन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना मेरा धन है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना मेरा धन है, उसकी सेवा करना मेरा धन है, तो उसका मन वहीं पर ही लगा रहेगा। अगर उसने अपने धन को नोटों में या सोने में, चांदी में, घर में, इन उपलब्धियों में देखा है, तो उसका मन वहाँ लगा रहेगा। देखिए, प्रभु सहायता करे कि इन दोनों बातों में, संसार में रहते हुए हम अंतर करना सीखें। हमें अच्छे से पढ़ाई करना, ईमानदारी और परिश्रम से नौकरी करना, और अपने परिवार के लिए रोटी कमाना, और जो पैसा प्रभु हमें देता है उसे बुद्धिमानी से उपयोग करना और सेवा में खर्च करना सीखना है। उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इन सब को करते समय हमारा मन आत्मिक धन की ओर होना चाहिए, प्रभु की सेवा की ओर, प्रभु के पीछे चलने की ओर होना चाहिए। देखिए, एक और आयत इस संबंध में पढ़ते हैं। हाँ, लूका का 12:19 और 20 आयत। लूका का 12:19 और 20 आयत। क्या लिखा है? और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष है कि बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा
परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति से तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? देखिए, ये भाग हमें बताता है कि धन सुख तो देता है, आराम देता है, कंफर्ट देता है, सुकून देता है, पर थोड़े समय का देता है। अगर अनंत सुख चाहिए, कभी ना खत्म होने वाला सुकून और आनंद चाहिए, तो आत्मिक धन कमाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस दृष्टांत को हमने पहले भी सुना। एक व्यक्ति है जिसकी बहुत बढ़िया फसल हुई, है ना। तो उसने अपने मन में योजना बनाई कि मैं और सारे गोदाम बना लूँगा, बढ़िया स्टोरेज करूँगा। मतलब धन तो कमा लिया, उसको बढ़िया संरक्षण भी करूँगा, उसकी रक्षा भी अच्छे से करूँगा, ताकि बहुत लंबे समय तक क्या कर पाऊँ, आराम से चैन सुख के साथ आराम से शांति से रह पाऊँ, क्योंकि बहुत सारा अनाज हो गया है, बहुत सारा पैसा हो गया। अब परमेश्वर उससे क्या कहता है कि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मतलब ये जो सुख और आनंद की जो कल्पना की गई है और ये जो सुख आनंद अपने लिए बटोरा गया, ये अब नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि इस महत्व को हम समझें। सांसारिक धन क्षणिक सुख देता है, आत्मिक धन अनंत काल का सुख देता है। हम एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे, हमारा समय पूरा हुआ। पहला तीमुथियुस 6 का 10, पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 आयत। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए, ये आयत हमें कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। धन जरूरी तो है, परंतु जीवन नहीं है, है ना। परमेश्वर के लोगों के लिए धन जरूरी है, परंतु धन उनका जीवन नहीं है। दूसरी बात हम यहाँ सीखते हैं कि एक विश्वासी भी धन के धोखे में भटक सकता है ना। परमेश्वर का वचन विश्वासियों को संबोधित करते हुए लिख रहा है। कई लोग, चाहे वो गैर विश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, दोनों पर यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है कि धन की जो भूख है, जो लालसा है, वो मनुष्यों को कई अनावश्यक बातों में, लालसाओं में फंसा देती है, कई प्रकार के दुखों से छलनी कर देती है। ये सिद्धांतिक वचन है, सिद्धांतिक एक कथन है जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। और आप देखेंगे कि लोगों ने धन के पीछे, सांसारिक धन के पीछे भागते भागते अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया, ये कई प्रकार के पापों में फंसा दिया। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारा जीवन सांसारिक धन नहीं है, परंतु आत्मिक धन है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमारी सहायता करें। हमारा समय समाप्त हुआ, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु हमारी मदद करे कि जिन व्यवहारिक बातों को हम सीख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से मुख्य रूप से कही, हम उस पर चल सके और प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु के नाम की महिमा।